हाँ दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके थे आपको सेल के बारे में, सेल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट और सेल किससे मिलकर बना होता है। अब हम फिगर के माध्यम से देखेंगे आखिर सेल होता क्या है। देखिए हम आपको एक अंडाकार सेल बनाया है, जो कि सेल मुख्यतः देखिए कोई सेल का आकार निश्चित नहीं होता। सेल का आकार जो हमेशा निश्चित, सेल आप कैसा भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा किधर भी आप कैसे भी गोला बनाए आपको वो सेल ही होता है। बस सेल के अंदर हमें तीन चीज़ें मुख्य बातें देखना, जो कि हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से बताएं, पहला देखना उसमें सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, सेकंड आपका देखना उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, और चौथा जो है उसमें आपको देखना चाहिए, चौथा न्यूक्लियस होना चाहिए, उसका साइटोप्लाज्म होना चाहिए। जैसा कि साइटोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब साइटोप्लाज्म होते हैं। इतना चीज़ उसमें देखना ही देखना आपको होता है। साइटोप्लाज्म ये होता है, ये साइटो तीन चीज़ हमको देखना ही देखना है। अब हम सेल के अंदर देखेंगे उसके अंदर कंपोनेंट आखिर पाया क्या क्या जाता है। सेल जो होता है, सेल की जो एक ऊपर की लेयर होती है, इसको कहते हैं आपको सेल मेम्ब्रेन। सेल के सर्वप्रथम एक लेयर पाई जाती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट मेन देखा जाता है, न्यूक्लियस उसमें होता है। सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या होता है, ये सेल डिवीजन को वर्क करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करता है सेल में। और सेकंड देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियर पाया जाता है, मतलब केंद्र के अंदर केंद्रिकिया पाई जाती है, ये आपका न्यूक्लियर होता है। उसके बाद क्या था, न्यूक्लियस से अटैच रहता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, ये प्रोटीन हेल्प करता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब जानते होंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में शरीर में एटीपी जनरेट करने में काम आती है, एनर्जी प्रदान करती है, यही सब वर्क होता है। एक सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और सेकंड आता है आपका थर्ड, उसके बाद आता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी वैसे में गाल्जी अपार्टस, ये इसका सेकंड नाम गाल्जी अपार्टस या गाल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। और साइटोप्लाज्म तो हमने आपको बताया भी, और इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ कॉमन नेम होते हैं जो आपको सेल के अंदर दर्शाना है। आप ये फिगर कभी भी बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम में बनाइए। ये कुछ कॉमन चीज़ होती हैं जो आपको, इसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती हैं जो हम आपको नहीं बता रहे हैं। बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सेल के अंदर दर्शाना होते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको सेल के बारे में बता दिया था और सेल का फिगर भी बना दिया था। अब हम उसमें देखेंगे सर्वप्रथम आपका हमने बताया था मेजर कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सर्वप्रथम हम डेफिनेशन के माध्यम से आपको देखेंगे। फर्स्ट आता सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन को वर्क क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कार्य कैसे करता है। तो हम सेल मेम्ब्रेन, आप मान लीजिए ये सेल है, आप छोटा सा बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। मान लीजिए ये सेल है, सेल का क्या होता है, ये ऊपर वाली लाइन जो आपकी होती है ये क्या कहलाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यही होती है आपकी। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का हमने देखिए फर्स्ट लाइन लिखा है, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, मान लीजिए ये कोई गोल, मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर देखिए कुछ एक खुदाई रंग की वो लेप लगा है, जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन। ये मान लीजिए सेल है, इसके ऊपर जो लेप लगा है इसको कहते हैं मेम्ब्रेन। वैसे सेल होती है हमारी, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपकी कवरिंग होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट है व्हिच प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनल्स इज प्रोटेक्ट बिटवीन सेल। इसका मेन देखिए, इसका मेन क्या है, व्हिच प्रोटेक्ट, वो जो रक्षा सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ये जो आपका जो कवरिंग होता है ये प्रकार से रक्षा करती है। इसके अंदर पाई जाए साइटोप्लाज्म वगैरह ऑर्गेनल्स जो पाई जाती है, इसकी सबकी रक्षा करती है। जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर के अंदर देखिए कुछ इंक स्याही भी पाई जाती है, तो ये आपके जो ऊपर की लेयर होती है, ये अंदर की जो ऑर्गेनल्स को मदद करती है, ताकि इसका जो है बाहर निकला के, इसीलिए इसी प्रकार जो ये सेल प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनल सिचुएटेड बिटवीन सेल, जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है द सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिकल मेड फ्रॉम लिपोप्रोटीन एंड लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकल मेड फ्रॉम, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें ये इसमें कहना कि लिपिड लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो आपका बना किसका होता है, लिपो और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन, यानी कि सेल बॉडी जैसे किससे मिलकर बनी है, बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है, तो सेल किससे मिलकर, सेल इज नॉट नथिंग बट अ केमिकल लोचा, यानी कि सेल जो हमारा केमिकल लोचा से बनकर बना है। तो उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन जो आपकी किससे मिलती है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारा मिलकर बना है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। और होता इट आल्सो कंटेन्स चैनल्स फॉर रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एंड वेरियस कोड।
इसमें कहना ये कहता है इट आल्सो कंटेन्स, ये जो कंटेन्स करता है चैनल्स, पोर, रिसेप्टर्स, स्पेसिफाइड प्रोटीन एंड वेरियस मोड। ये किसको कंटेन्स करता है? चैनल्स को। इसमें कुछ चैनल पाए जाते हैं जिससे कि कुछ है, जैसे कुछ इसका एक्सक्रेशन है या फिर इंक्रीज होता है तो भी चैनल पाए जाते हैं, कुछ पोर पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जहाँ पर सेल में आकर एंजाइम वगैरह सब कुछ बाइंड होते हैं, ये भी रिसेप्टर होते हैं। स्पेसिफाइड प्रोटीन, कुछ सेल में भी कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है कि सेल में जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी पाई जाती है। और सेल के अंदर ही क्या होता है? वेगस पोर। इसके पोर हमने बता दिया, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में हमको कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि आउटर कवरिंग होती है, लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है पूरा ऑर्गेनल्स को। 2 पॉइंट यूनियन होते हैं, इसमें वेगस जो है ये मिलकर किससे बना होता है, ये ध्यान देना होता है। तो ये लिपो प्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ें होते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। हाँ, तो जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं इससे पहले कि आपको जो है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब सेकंड होता है आपका मेजर कंपोनेंट में न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस देखा क्या होता है, देखेंगे आपका सेल होता है। सेल में हमने पढ़ा है कि आपका ये जो ऊपर की लेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन ये होती है और सेल के अंदर ही पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट अंदर ही पाया जाता है, फिर न्यूक्लियर भी पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर जो आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियस देखेंगे क्या होता है, केंद्र। इसमें न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो क्या करता है, पूरे सेल को जो है कंट्रोल करता है। ये मान सकते हैं जो है कि न्यूक्लियस जो है आपका सेल का बाप होता है, यानी कि हर बाप का बाप होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी एक सेल का बाप ही होता है, पूरे बॉडी की बाप भी कह सकते हैं इसको। तो इससे पहले हम पढ़ा चुके थे आपको 3 मेजर कंपोनेंट सेल के होते हैं। पहला आपने आपको पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आप देखेंगे न्यूक्लियस और थर्ड होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो हमने फर्स्ट आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था, अब सेकंड हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस एक चीज़ होता है जो आपके पूरे बॉडी या पूरे सेल का मान लीजिए बाप होता है। क्या होता है? ये पूरे सेल या पूरे बॉडी के मान लीजिए बाप होता है। आप न्यूक्लियस देखेंगे, ये मान लीजिए सेल होता है, सेल के ऊपर जो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने यहाँ तक बता दिया था। अब क्या होता है, सेल के अंदर ही पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस होता है। और जस्ट सेल के अंदर ही पाया जाता है आपका न्यूक्लियर भी पाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन कभी कभार पूछता है। अब देखिए न्यूक्लियस होता क्या चीज़ है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ सेल। मतलब न्यूक्लियस जो क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है। सेकंड होता है ऑल बॉडी सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्रत्येक सेल के, ऑल बॉडी सेल्स, प्रत्येक सेल बॉडी में लगभग 200 टाइप के सेल पाए जाते हैं, मतलब 200%। तो उतने सेल में जो है, प्रत्येक सेल में जो है न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे तो न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल बॉडी जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल को, जैसे डीएनए एंड आरएनए। हमने डीएनए आरएनए लिखना, लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा तो लिखिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और फोर्थ पॉइंट लिखिए द न्यूक्लियस इज कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है क्या करता है, कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पर आपको कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया है, न्यूक्लियर पाया जाता है। तो न्यूक्लियर को कवर्ड जो है करके मतलब ढका रहता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही ढका रहता है। तो यही लाइन इसमें न्यूक्लियस कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अब 5 बंदर न्यूक्लियस इज द आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। जैसा कि हमें होता है कंट्रोल रूम ऑफ सेल, फर्स्ट लाइन था, तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। मतलब ये सेल का जो ब्रेन होता है, जो वर्क करता है आपका एक ब्रेन की तरह कार्य करता है कि सेल डिवीजन करना, कितना जेनेटिक मैटर इकट्ठा करना, कितने सारे एटीपी बनना, सब कुछ जनरेट, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन, हर एक चीज़ में ये हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस।